सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियाँ। इतिहास का टॉपिक है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियाँ। अब इसमें हमको अध्ययन ये करना है, कौन सा आयोग किस सन में आया और उसका उद्देश्य क्या था, कौन सी समिति किस सन में गठित हुई और उसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला नंबर पर लिया है हमने हंटर आयोग। इसका जो गठन हुआ था वो 1882 में और इसके अध्यक्ष कौन है? विलियम हंटर। मतलब हंटर आयोग इसके अध्यक्ष के नाम के ऊपर रखा गया। उस समय जो वायसराय है भारत का, वो कौन है? लॉर्ड रिपन। और इसका जो कार्यकाल रहा है वो 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक, यानी लॉर्ड रिपन वायसराय था, उसके समय, उसके कार्यकाल के दौरान हंटर आयोग बना और इसका अध्यक्ष विलियम हंटर। अब इसका उद्देश्य क्या रहा? इस आयोग का उद्देश्य शिक्षा में हुए विकास का अध्ययन करना। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा में हुए विकास का अध्ययन करना। ये तो इसका उद्देश्य था। सन 1882, अध्यक्ष विलियम हंटर और वायसराय कौन है? लॉर्ड रिपन। 1880 से 1884 के बीच इसका कार्यकाल रहा। अब दूसरे नंबर पर लेते हैं विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय आयोग, इसका जो गठन हुआ वो 1902 में हुआ और इसका जो अध्यक्ष है, वो कौन? थॉमस रैले। अध्यक्ष कौन? थॉमस रैले। और विश्वविद्यालय आयोग कब बना? 1902 में। अब वायसराय कौन है? उस समय इसका जो वायसराय है वो कौन है? वो है लॉर्ड कर्जन। और इसका कार्यकाल रहा 1899 से 1905। इसका कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 के बीच में ये भारत का वायसराय रहा। अब इसका उद्देश्य क्या था? अब इस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग जो बना और जिसका अध्यक्ष थॉमस रैले, और इसका उद्देश्य क्या है वो और देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की कार्यविधि, भारतीय विश्वविद्यालय कार्यविधि का निरीक्षण करना, पहला काम तो ये हो गया, एवं
शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देना। विश्वविद्यालय आयोग का क्या उद्देश्य था इसके बनाने का? ये था भारतीय विश्वविद्यालयों की कार्यविधि का निरीक्षण करना एवं शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सुझाव देना। क्या क्या उसमें कमियां हैं और क्या क्या उसमें सुधार होने की आवश्यकता है। तो दो आयोग हो गए, हंटर आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। अब लेते हैं तीसरे नंबर पर, कौन सा आयोग है तीसरे नंबर पर, उसको देखते हैं। तीसरे नंबर पर है सैडलर आयोग। इसकी स्थापना 1917 में ये बना और अध्यक्ष कौन है इसका? माइकल सैडलर, ये इसका अध्यक्ष हो गया। उस समय वायसराय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और इसका कार्यकाल था 1916 से 1921 तक। 1916 से 1921 तक। अब इस आयोग का उद्देश्य क्या था, इसको देखते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच करना, ये इसका उद्देश्य। सैडलर आयोग का क्या उद्देश्य है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उसके दोषों की जांच करना। 1917 में यह आयोग बनाया, अध्यक्ष माइकल सैडलर, और उस समय जो वायसराय है भारत का वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौथे नंबर पर लेते हैं हर्टांग समिति। ये जो हर्टांग समिति है ये 1929 में बनी और इसका जो अध्यक्ष है उस टाइम कौन है? फिलिप हर्टांग। फिलिप हर्टांग। और वायसराय कौन है उस टाइम भारत का? वो है लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच रहा। उद्देश्य क्या है इस समिति का, हर्टांग समिति का? शिक्षा की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देने और उसके विकास के लिए अपने सुझाव देने के लिए। तो आपने देखा कि हर्टांग समिति, सैडलर आयोग दोनों का संबंध है शिक्षा से ही। सन और अध्यक्ष और वायसराय और उद्देश्य, ये तीनों चीज़ों पर हम नज़र रखे हुए हैं। अब आगे देखते हैं हर्टांग समिति के बाद पांचवें नंबर पर लेते हैं
लिंडसे आयोग, इसका सन है 1929 और अध्यक्ष है इसका एडी लिंडसे। वायसराय उस टाइम भारत का कौन है? लॉर्ड इरविन ही है। कार्यकाल में अभी बता के ही चुका हूँ। और उद्देश्य आप देखेंगे इसका क्या था। भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए, यानी लिंडसे आयोग जो बना उसका उद्देश्य क्या था? भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। अध्यक्ष कौन था? और उस टाइम वायसराय लॉर्ड इरविन। ये भी आपने देखा। अगला देखते हैं सप्रू समिति। सप्रू समिति ये बनी 1934 में और इसका जो अध्यक्ष है तत्कालीन वो कौन? तेज बहादुर सप्रू। वायसराय उस टाइम लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन, जिसका कार्यकाल 1931 से 1936 के बीच रहा। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करना। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करना। 7वें नंबर पर लेते हैं सार्जेंट, सार्जेंट आयोग। ये सार्जेंट आयोग किस सन में? 1944 में। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? जॉन सार्जेंट, जॉन सार्जेंट। और जो वायसराय है वो कौन है? वायसराय अर्ल बेवेल। कार्यकाल 1943 से 1947 के बीच। और उद्देश्य क्या है इस सार्जेंट आयोग का? भारत में शिक्षा का कम से कम, भारत में शिक्षा का कम से कम 40 वर्ष के लिए ऐसा स्तर बनाना जैसा इंग्लैंड में बनाया जा चुका था। तो कहने का मतलब इसका उद्देश्य क्या है? भारत में शिक्षा का कम से कम 40 वर्ष के लिए ऐसा स्तर बनाना जैसा इंग्लैंड में बनाया जा चुका था। सीधा सीधा सार्जेंट आयोग का संबंध शिक्षा में सुधार के लिए है, भारतीयों के लिए। अध्यक्ष जॉन सार्जेंट है। अर्ल बेवेल 1943 से 1947 के बीच का जो कार्यकाल इसका रहा ये वायसराय रहा। इस तरह हमने 7 आयोग और समितियों के बारे में चर्चा की। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे 8वें नंबर पर दुर्भिक्षी आयोग, यानी ये अकाल आयोग जिसे बोलते हैं,
ये 1880 और इसका जो अध्यक्ष रहा वो रिचर्ड स्ट्रेची अध्यक्ष था इसका। और उस टाइम जो वायसराय है भारत का वो कौन है? लॉर्ड लिटन, जिसका कार्यकाल 1876 से 1880 के बीच रहा। अब इसका उद्देश्य क्या था इसको भी देखते हैं। दुर्भिक्ष से पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण करना। इसका क्या उद्देश्य है? दुर्भिक्ष से पीड़ित राहतों के लिए कुछ सिद्धांतों का निर्माण करना, ये उद्देश्य था। वास्तव में ये कितने सार्थक सिद्ध हुए ये सभी को पता है, जो इतिहास, भारतीय इतिहास को ठीक से अध्ययन किया है। उसके बाद 9वें नंबर पर आता है दुर्भिक्षी आयोग, और ये 1900 में गठित हुआ और इसका अध्यक्ष है एंटोनी मैकडोनल, और वायसराय उस टाइम कौन है भारत का? लॉर्ड कर्जन। कार्यकाल 1899 से 1905 के बीच। इसका उद्देश्य क्या है भाई, ये भी देखते हैं। स्ट्रेची आयोग द्वारा सुझाए गए सिद्धांतों पर अपना मत देने के लिए और अपने सुझाव देने के लिए, तो कहने का मतलब लगा ये दो आयोग, एक तो 1880 में और दूसरा 1900 में, यानी 20 साल बाद। तो इस आयोग ने क्या किया, उसके सिद्धांतों पर वाकई कार्य हुआ या नहीं हुआ, वो सारा एक उस पर निरीक्षण किया गया, और ये किसके अध्यक्षता में? एंटोनी मैकडोनल के। इसके बाद लेते हैं 10वें नंबर पर दुर्भिक्षी जांच आयोग। ये 1943-44, और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? सर जॉन वुडहेड, ये इसका अध्यक्ष है। और वायसराय अर्ल वेवेल 1943 से 1947 के बीच इसका कार्यकाल। उद्देश्य इसका क्या रहा? बंगाल, यानी 1943 में दुर्भिक्ष के कारणों
की जांच करने के लिए। कहने का मतलब ये है, बंगाल में 1943 में जो अकाल पड़ा उसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया सर जॉन वुडहेड को। उस टाइम वायसराय वेवेल है। ठीक, अब लेते हैं 11वें नंबर पर कौन सा आयोग बना? सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग 1901 में, और अध्यक्ष कौन है इसका? सर बॉल्विन स्कॉट मोनक्रीफ, ये इसका अध्यक्ष। वायसराय कौन है इस टाइम? तो 1901 में तो लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 के बीच का इसका कार्यकाल रहा। और भाई उसका उद्देश्य भी देख लेते हैं क्या है। सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था पर व्यय करने की योजना बनाने के लिए। ठीक है भाई, इसने क्या किया? सिंचाई व्यवस्था पर व्यय करने की योजना बनाने के लिए ये सिंचाई आयोग बनाया, और इसका अध्यक्ष सर बॉल्विन स्कॉट कौन है? मोनक्रीफ। इस तरह हमने 11 देखे अब तक आयोग एवं समितियां। इसके आगे 12वें नंबर पर लेते हैं वेटले आयोग, और इसका जो सन है वो 1929, और इसका जो अध्यक्ष JH व्हाइटले। वायसराय उस टाइम कौन है भारत का? लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच रहा। ठीक, उद्देश्य देखिए इसका क्या रहा? उद्योगों एवं बागानों, उद्देश्य मतलब इसका उद्देश्य है उद्योगों एवं बागानों में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना, रिपोर्ट प्रस्तुत करना। ये 12वें नंबर का था। अब 13वें नंबर पर देखते हैं मैक्लेगन समिति। ये 1914-15 में, और अध्यक्ष भी इसी का है, मैक्लेगन नाम का, इसी के नाम पर ये समिति बनी। वायसराय देखते हैं कौन है इस टाइम? लॉर्ड हार्डिंग। 1910 से 1916 के बीच का इसका कार्यकाल। और उद्देश्य क्या रहा इसका? सहकारी वित्तीय व्यवस्था, सहकारी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सुझाव देने के लिए। क्या उद्देश्य है इसका? सहकारी वित्तीय व्यवस्था से संबंधित सुझाव देने के लिए। और वेटले आयोग का क्या है? उद्योग एवं बागानों में श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करना एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
अब इसके आगे चौदह नंबर पर लेते हैं हर्शेल समिति। ये है 1893, ये 1893 और अध्यक्ष है इसका हर्शेल, और वो वायसराय कौन है इसमें? लॉर्ड लैंसडाउन। 1888 से और 1893 के बीच में इसका कार्यकाल। उद्देश्य टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए। इसका उद्देश्य तो ये रहा हर्शेल समिति का। और 15वें नंबर पर लेते हैं हेनरी फाउलर समिति। ये कौन सी सन में? 1898। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? हेनरी फाउलर। ठीक भाई। वायसराय कौन? इसके कार्यकाल में यानी लॉर्ड एल्गिन, और इसका समय रहा 1894 से 1899 के बीच। उद्देश्य हेनरी फाउलर समिति का उद्देश्य भी वही है, टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए। अब आप देख रहे हैं हर्शेल समिति और हेनरी फाउलर समिति, ये दोनों का उद्देश्य एक ही है, टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए, और इसका भी टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए। ये 1893 में और ये 1898 में गठित किए गए। अब इसके आगे देखते हैं। सोलह नंबर पर लेते हैं इनाम आयोग। ये बना 1852 यानी 1852। अध्यक्ष इनाम यानी इसी का ही नाम पर बना ये। और उस टाइम वायसराय कौन है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। कार्यकाल है 1848 से 1856 के बीच। उद्देश्य क्या था इसका इनाम आयोग का? भूपतियों की उपाधियों की जांच करने के लिए। इनाम आयोग का जो अध्यक्ष है वो भी इसी के नाम पर है, इनाम। और सन 1852 यानी 1852 वायसराय लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से 1856। उद्देश्य भूपतियों की उपाधियों की जांच करने के लिए।
17 नंबर पर लेते हैं एटकिंसन आयोग 1886 में गठित हुआ और अध्यक्ष कौन है इसका? सर चार्ल्स एटकिंसन, इसी का ही नाम है एटकिंसन। वायसराय उस टाइम है लॉर्ड डफरिन। 1884 से 1886 के बीच इसका कार्यकाल रहा। उद्देश्य, एटकिंसन आयोग का जो उद्देश्य है वो क्या है वो भी देखते हैं। नागरिक सेवा में भारतीयों को अधिक से अधिक भागीदार बनाने के लिए। तो इस तरह हमने ये 17 आयोग आपके सामने दिए। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं 18 नंबर का अगला, नागरिक सेवा का शाही आयोग। ये कौन सन में बना? 1912 में। और इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? लॉर्ड इस्लिंगटन। वायसराय कौन है उस टाइम? लॉर्ड हार्डिंग्स। 1910 से 1916 के बीच कार्यकाल। और उद्देश्य क्या है इसका? नागरिक सेवा में भारतीयों को भागीदार बनाने की व्यवस्था करने के लिए इसने सुझाव दिया कि 25% उच्च नागरिक सेवा के पद भारतीयों द्वारा भरे जाएं, जिनमें कुछ प्रोन्नत द्वारा और कुछ सीधी भर्ती द्वारा। तो नागरिक सेवा का शाही आयोग 1912 में गठित हुआ और इसके अध्यक्ष कौन है? लॉर्ड इस्लिंगटन। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स, जिसका कार्यकाल 1910 से 1916 के बीच। उद्देश्य नागरिक सेवा में भारतीयों को भागीदार बनाने की व्यवस्था करने के लिए इसने सुझाव दिया कि 25% उच्च नागरिक सेवा के पद भारतीयों द्वारा भरे जाएं, जिनमें कुछ प्रोन्नत द्वारा और कुछ सीधी भर्ती द्वारा। 18 अब तक हम चर्चा कर चुके हैं आयोग एवं समितियों के बारे में। अब लेते हैं 19वें नंबर पर शाही आयोग 1923। और इसका जो अध्यक्ष है
वो है लॉर्ड ली। इसका अध्यक्ष लॉर्ड ली और वायसराय रीडिंग, जिसका कार्यकाल 1921 से 1926 के बीच रहा। उद्देश्य, इस आयोग का क्या उद्देश्य है? नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए अपने सुझाव दिए। इसने शाही आयोग ने नागरिक सेवा में दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दिए। और 20वां नंबर पर लेते हैं फ्रेजर आयोग। फ्रेजर आयोग की 1902 में बना, अध्यक्ष फ्रेजर ही है। और उस टाइम वायसराय, आपको अब तक याद ही हो गए होंगे कि 1902 में लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच में इसका कार्यकाल रहा है। और उसका उद्देश्य क्या है फ्रेजर आयोग का, ये देखना है देश में पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच करना। पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच करना। पहला ये आयोग फ्रेजर आयोग बना है, जिसका संबंध किससे है? देश में पुलिस प्रशासन की कार्यपद्धति की जांच करना। इसके आगे देखते हैं 21वें नंबर पर बटलर समिति। ये 1927 में गठित हुई और इसका जो अध्यक्ष है हरकोर्ट बटलर ही है। इसी के नाम पर ये समिति बनी। वायसराय उस टाइम कौन है भाई, ये भी देखना है। लॉर्ड इरविन, जिसका कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच रहा। उद्देश्य क्या था इस बटलर समिति का? देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत सरकार के संबंधों की जांच करना और उनके बीच शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना के लिए सुझाव देना। ये बटलर समिति का उद्देश्य था। 22वें नंबर पर लेते हैं साइमन आयोग, जो साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1927 और अध्यक्ष कौन है इसका? सर जॉन साइमन, उस टाइम वायसराय भारत का। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के बीच का इसका कार्यकाल रहा। ठीक, उद्देश्य क्या है भाई? 1919 के सुधारों की
समीक्षा करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि इसका गठन जो हुआ साइमन कमीशन का, तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि 1919 के सुधारों की जांच के लिए। अब लेते हैं अगला 23वें नंबर पर। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 और इसका जो अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। वायसराय उस टाइम कौन है? लिनलिथगो। कार्यकाल 1936 से 43 के बीच। और इस समिति का उद्देश्य आर्थिक योजना बनाने के लिए, यानी आर्थिक योजना बनाने के लिए ही गठित किया गया। कौन? राष्ट्रीय योजना समिति 1938। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, वायसराय लिनलिथगो, और उद्देश्य आपको पता ही चल गया। इस तरह से ब्रिटिश कालीन जो आयोग और समितियों के बारे में आपके बीच चर्चा हुई। आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक जुड़े रहिए। यूं ही धन्यवाद।